अच्छा, वहाँ पे फ्लैश कार्ड्स रखे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्जाम में फ्लैश कार्ड्स रखे होते हैं। तो फ्लैश कार्ड्स में क्या क्या होता है? इंसिजन्स होते हैं, ठीक है। आपको ऑपरेशंस के नाम पूछे जाते हैं, तो MRM पूछा जाता है, अपेंडिसेक्टमी पूछा जाता है, कोलिसिस्टेक्टमी पूछा जाता है। तो अपेंडिसेक्टमी में जब भी पूछा जाएगा इट विल गो टुवर्ड्स दी इंसिजन्स ओनली। हाँ, तो ग्रेड आयरन इंसिजन क्या था? इट वॉज अ मसल स्प्लिटिंग। व्हाट इज मसल स्प्लिटिंग एंड व्हाट इज मसल कटिंग? ये क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, देखो इसमें हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज दैट जब भी आप इधर इंसिजन दोगे, ठीक है, तो क्या क्या खोलोगे? व्हाट विल बी द हाउ मेनी लेयर्स? आप कितनी लेयर्स खोलोगे? फ्रॉम अबाउट डाउनवर्ड्स कितनी लेयर्स होती हैं? 9 लेयर्स होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट लेयर इज दी स्किन, सेकंड इज दी कैम्पर्स फेशिया, देन स्कारपास फेशिया, देन एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इंटरनल ऑब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ट्रांसवर्सालिस फेशिया, प्री पेरिटोनियल फैट एंड दी पेरिटोनियल, ठीक है। 9 चीज़ें होगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मसल स्प्लिटिंग। अब देखो एक्सटर्नल ऑब्लिक आ रही है, इट इज़ अ मसल, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक इज द लार्जेस्ट मसल, ठीक है। अब उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम कॉटरी चला सकते हैं उसके ऊपर, उसको काट दो, या फिर हम क्या करते हैं, उसके जो फाइबर्स होते हैं उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके फाइबर्स ऐसे ऐसे जा रहे होंगे ना, तो इसको मैंने ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज नोन एज मसल स्प्लिटिंग। अगर मैं इसको ऐसे काट दूँ पूरा कट जाएगा, तो दिस इज नोन एज मसल कटिंग। अब मसल कटिंग और मसल स्प्लिटिंग में क्या फ़र्क है, मतलब हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट फ्यूचर इंसिजनल हर्नियाज, ठीक है। इंसिजनल हर्नियाज जो होते हैं, जो एब्डोमेन की जो स्ट्रेंथ है वो किससे आ रही है? मसल्स और फेशिया से ही आ रही है ना। तो अब जब उसी को काट दोगे तो फ्यूचर चांसेस ऑफ इंसिजनल हर्निया विल इंक्रीज। दैट्स व्हाई वी केम अप विद एन इंसिजन विच इज मसल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो वी स्प्लिट द मसल, ठीक है। तो मसल स्प्लिटिंग ग्रिड आयरन इंसिजन में क्या है कि हम ग्रिड आयरन में खोलते हैं एंड वेयर टू बी ओपन एट द मैकबर्निश पॉइंट बी ओपन, ठीक है, एंड वी स्प्लिट द मसल, वी डू नॉट कट द मसल, ठीक है। लैंज इंसिजन क्या होता है? इट इज अ ट्रांसवर्स सुप्रा और इंफ्राम्बिलिकल इंसिजन, ठीक है। इट इज अ ट्रांसवर्स सुप्रा इम्बिलिकल इंसिजन, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब जो ग्रिड आयरन इंसिजन में ऐसे दूंगा, ठीक है, ठीक है, एट दी मैकबर्निश पॉइंट में ऐसे दूंगा, जबकि ट्रांसवर्स इंसिजन लैंज इंसिजन में ऐसे दूंगा, स्ट्रेट एकदम ट्रांसवर्स, ठीक है। तो उससे क्या होगा? कॉस्मेटिकली इट वुड बी गुड, ठीक है। जो ट्रांसवर्स इंसिजन होते हैं, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंगर्स लाइन, जो लैंगर लाइन होती है वो ऐसे ऐसे रन करती हैं एब्डोमेन में, ठीक है। तो इसलिए जब आप ट्रांसवर्स इंसिजन देते हो तो इट इज कॉस्मेटिकली बेटर, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसवर्स लैंज इंसिजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पीडियाट्रिक कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें आप अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना कि पीडियाट्रिक सर्जरी में जितने भी इंसिजन्स होते हैं इट इज ऑलवेज अ लैंज इंसिजन, ठीक है। व्हाई डू वी गिव अ लैंज इंसिजन एंड नॉट अ मिड लाइन इंसिजन इन पीडियाट्रिक सर्जरी? एब्डोमेन ब्रॉड होता है और लिवर इज ऑलवेज, लिवर एंड ब्लैडर इज इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है। जो ब्लैडर होता है जनरली हम लोगों में ब्लैडर क्या होता है, नीचे चला जाता है, इट इज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, ठीक है। तो व्हेनेवर वी आर ओपनिंग द मिड लाइन इंसिजन वी आर नॉट ओपनिंग द ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर बच जाता है हमेशा, लेकिन बच्चों में ब्लैडर ऊपर होता है, अम्बिलिकस नीचे होता है, लिवर जो होता है वो भी नीचे होता है, ठीक है। जनरली हम लोगों में क्या होता है कि जो लिवर और स्प्लीन होता है इट इज केज्ड बिहाइंड दी रिब्स, ठीक है। नॉर्मली इट इज नॉट पाल्पेबल, पता है ना, स्प्लीन एंड लिवर आर नॉट पाल्पेबल इन अ नॉर्मल पेशेंट, बट इन बच्चा लोग इट इज पाल्पेबल, ठीक है। दैट्स व्हाई लिवर इज इंट्रापेरिटोनियल एंड ब्लैडर इज ऑल्सो इंट्रापेरिटोनियल, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी डू नॉट गिव अ मिड लाइन इंसिजन, व्हाई? बिकॉज वी इंक्रीज द चांसेस ऑफ इंजरी, ठीक है। तो वी ऑलवेज गिव अ लैंज इंसिजन, जिससे क्या होता है कि हम ऊपर भी हाथ घुसा सकते हैं, नीचे भी हाथ घुसा सकते हैं, एंड वी गेट अ वाइडर थिंग एंड वी आर नॉट इंजरिंग द ब्लैडर ऑल्सो, ठीक है। तो दिस इज नोन एज अ लैंज इंसिजन। और फिर और कौन से इंसिजन होते हैं इसमें? रदरफोर्ड मॉरिसन और क्या होता है ये पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। नहीं, वैसे कोई पूछता नहीं है इस डंडी के बारे में, तुम भी सोचोगे ऐसी पड़ी हुई होगी, बट क्या है? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। तो कौन सा ट्रैक, कौन से मोस्ट कॉमन ट्रैक्स आते हैं ऊपरी पे? अरे फिस्टुला लेके आते हैं ना पीछे, पाइलोनडल साइनस में बेटा ये नहीं डालते, इट इज अ साइनस। व्हाट इज द, हाँ इसी पे फिर क्वेश्चन पूछ लेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइनस एंड अ फिस्टुला? तो फिस्टुला दो ऑर्गन्स के बीच में फिस्टुला होता है, और साइनस जो होता है एक तरफ से ब्लैंक होता है, ठीक है। पाइलोनडल साइनस जो है स्किन से
जो हेयर फॉलिकल से स्किन से ऊपर आ जाएगा, जबकि फिस्टुला दोनों जगह से कम्युनिकेट करेगा। तो जो नीचे वाले फिस्टुलाज होते हैं, जो एनल फिस्टुलाज होते हैं, वो क्या होता है, उसमें कौन सा रूल यूज़ करते हैं हम लोग? गुड साल्स रूल। व्हाट इज गुड साल्स रूल? थर्ड का स्ट्रेट ट्रैक्ट होता है। क्या एंटीरियर, क्या पोस्टीरियर पता है? अरे अब तो बता दो, तक बताऊँ तुम लोगों को। ट्रैक्ट होता है। एंटीरियर फिस्टुलाज जो होते हैं वो स्ट्रेट खुलते हैं, ठीक है, जबकि जो पोस्टीरियर फिस्टुलाज होते हैं Curving वो tract। हॉर्स शू शेप में खुलते हैं। और एंटीरियर में भी अगर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एनल वर्ड्स पे खुल रहे हैं तो इट विल ओपन पोस्टीरियरली एंड इन अ कर्व्ड मैनर। ठीक है, समझ आ रही है बात? देखा ना, गूगल पे सर्च नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं तो कहाँ से मिलेगा? सीधा सीधा वाला। ठीक है, कर्व्ड आर्टरीज है, ये स्ट्रेट आर्टरीज, ठीक है। कुछ है नहीं। तो ये जो ट्रायंगल बनता है ना बड़ा वाला, इसको बोलते हैं हेपेटोसिस्टिक ट्रायंगल। ठीक है, अब यहाँ से क्या आता है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर आती है और राइट हेपेटिक आर्टरी, लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। इधर से फिर दे देती है सिस्टिक आर्टरी, ठीक है। तो सिस्टिक आर्टरी दूसरा लगा, बाउंड्रीज पूछी जाएंगी, ठीक है। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स के बारे में पूछा जाएगा, कौन कौन से लिम्फ नोड्स होते हैं, पढ़ लेना, ठीक है। 5 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स कौन कौन से होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टेजिंग पढ़ लेना, TNM स्टेजिंग, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ MRMs कौन कौन से होते हैं, पैटीज कौन सी होती है, स्कैनलॉन कौन सी होती है, और ऑशियन क्लॉस कौन सी होती है। ऑशियन क्लॉस में हम क्या करते हैं, पेक्टोरलिस माइनर को सिर्फ रिट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। पेटीज में हम लोग पूरा उसको काट देते हैं पेक्टोरलिस माइनर को, ठीक है। एंड